हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये खुरमे की रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। वैसे इसे शक्कर भी कहते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 कप मैदा, और मैदे को अच्छे से चाल लिया और उसमें डाल दिया 1 तिहाई कप घी। घी डालकर हम इसे अच्छे से इसका एक डो तैयार करेंगे। तो घी को अच्छे से हम मिलाएंगे, जिस तरह से मोयम दिया जाता है उस तरह से हम पहले इसे मिलाएंगे घी को अच्छे से मैदे में। और जब इस तरह से हाथों में हम इसको इकट्ठा बांधेंगे तो बन जाएगा। तो यानी ये हमारा अच्छे से मैदा और घी एक दूसरे में मिल चुका है, यानी अच्छे से हम मोयम दे चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर पानी एक साथ आप बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर आपको हार्ड डो इसका बनाकर तैयार करना है। इसलिए आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हाथों से मिलाते हुए इसका डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान तरीके से इसका डो बनकर हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब जब हमारा पूरा बन गया है तो हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। इस तरह से इकट्ठा करके और इसको रख देंगे आधे घंटे रेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपसे एक प्यारी सी कमेंट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और आधे घंटे बाद हमने डो में से एक बड़ी लोई निकाली है, और इस तरह से उसे रोटी शेप में बेल लेते हैं। हम इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, पतला बिल्कुल नहीं बेलेंगे। और इस तरह से चाकू की सहायता से इसे कट कर लेते हैं। हम इसे बर्फ़ी आकार में कट कर, आप जिस भी आकार में चाहे इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे खुरमा को कट कर लिया और कट करके एक प्लेट में रखते चले गए। अब हम चलते हैं अपने गैस के पास, क्योंकि हमने सारे खुरमा को कट कर लिया। और कट करने के बाद अब गैस के पास हम चलते हैं। गैस पर रख दी हमने एक कढ़ाई, उसमें तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका था, और लो मीडियम गैस करके हम इसमें खुरमा को डालते चले जाएंगे। इस तरह से इसको खस्ता भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये खस्ता होता है जब हम इसे चीनी में डालेंगे तब ये खुरमा बनेगा। तो इस तरह से देखिए हम इसे अच्छे से लो मीडियम गैस पर पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट आप इसे लो मीडियम गैस पर अच्छे से पकने दीजिए। बीच बीच में आप चलाते इसको हल्का फुल्का रहिए, क्योंकि नीचे से हो सकता है पक जाए और ऊपर का कच्चा रह जाए, इसलिए अलटते पलटते आप इसे अच्छे से चला लीजिए और पका लीजिए। तो 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। इसे पलट कर अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आप पका लीजिए। तो इस तरह से देखिए अच्छे से हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका था। हम इसे निकाल लेते हैं, और निकाल कर इसी प्रोसेस से हम सारे खुरमा के खस्ते को तल लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे खुरमा के खस्ते को जब तल लेंगे, तो दोस्तों आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हुई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी रेसिपी डालें वो आसान तरीके से आपके पास पहुंच जाए। तो इस तरह से हम जो बचे हुए हमारे खस्ता थे खुरमा के उसे भी डाल देते हैं, और डालकर अलटते पलटते इसे भी फ्राई कर लेते हैं। और जब ये अच्छे से सारा खुरमा हमारा फ्राई हो जाएगा, तब हम यहाँ पर गैस पर रख देंगे एक दूसरा बर्तन। तो हमने यहाँ पर थोड़ा बड़े साइज का बर्तन लिया है, क्योंकि हम इसी में जो खुरमा अपना बनाकर तैयार किया है जो खस्ता उसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 कप चीनी, और चीनी का आधा ही हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने 1 कप पानी डाल दिया है। 2 कप चीनी डाले हैं, उसका आधा आधा कप हमने करके 2 बार पानी डाला है। तो यहाँ पर 1 कप हमने पानी का यूज़ किया, और इस तरह से बराबर चलाते हुए चीनी को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पर चीनी को पकाते समय हमने इसकी फ्लेम को हाई रखा है, क्योंकि चीनी अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए, इसलिए हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा। और इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ हमने इलायची का पाउडर डाल दिया है, और इस तरह से अब सारी चीज़ों को मिलाएंगे, और इस तरह से बराबर चलाते हुए हम चीनी को पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीनी में अच्छा सा उबाल आने लगा है, और आप यहाँ पर बीच बीच में चेक कर सकते हैं। चीनी हल्की सी चिपचिपी नहीं, हमें 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है यहाँ पर। तो आपको हम दिखाएंगे कि 2 तार की चाशनी कैसे बनती है। बहुत ही आसान तरीका है। 1 तार जैसे बनता है वैसे ही 2 तार की चाशनी, उसमें 2 तार आने लगेंगे, मतलब धागा थोड़ा लंबा खींचने लगेगा चीनी का, तो वो 2 तार की चाशनी हो जाती है। तो इतना ही हमें इसे पकाकर गाढ़ा करना है। तो हम आपको दिखा रहे
हैं कि अभी हम इसे अच्छे से चलाकर पका रहे हैं, क्योंकि अभी ये हल्की सी बस चिपचिपी हुई थी। हमने पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए बहुत ही जल्दी हमारा 2 तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम बीच बीच में चेक कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ पर आप उंगलियों के बीच में देख सकते हैं कि ये लंबे तार आ रहे हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, और यहाँ पर गैस से हम इसे उतार लिए और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लिए बराबर चलाकर, और फिर इसमें हमने डाल दिया है जो हमने खुरमा यानी खस्ता बनाकर तैयार किया था उसे, और बराबर चलाते हुए अब इसे मिलाएंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से सारे खस्ते पर लग जाए, और ये ना हो कि कहीं कम चीनी लगी रहे, कहीं कहीं ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम इसे मिलाएंगे, और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर ये हमारा खुरमा तैयार हो जाएगा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो जब भी होली आती है, दिवाली आती है, तो हम ये ज़रूर बनाते हैं, और इसे आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसे चला दिए और यह अच्छे से अब ठंडा हो गया है। तो इस तरह से हमारी चीनी सारे खस्ते पर अच्छे से लग गई है, और हमारा खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि हम आपके लिए आगे कौन सी रेसिपी लेके आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।